गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो है पार्टनरशिप में डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है? डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है शट डाउन द बिजनेस। बिजनेस ख़त्म कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी एसेट्स हैं इन्हें आप सोल्ड कर दीजिए, जो लायबिलिटीज़ हैं उन्हें पे कर दीजिए, जो पार्टनर्स की बैलेंस हैं उनको पे कर दीजिए, या अगर किसी ने ज़्यादा पैसा ले रखा है तो रिसीव कर लीजिए एंड क्लोज कर दीजिए। बिजनेस आप क्लोज कर देंगे। सही है? तो ये कैसे होगा, इसमें क्या क्या बारीकियां हैं, इनको हम समझेंगे। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी होगी? आपको दे रखी है क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट। ठीक है, एक आपको ऐसी बैलेंस शीट दे रखी होगी। यहाँ लिखा होगा फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा होगा स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक, ये सब चीज़ें लिखी होंगी। यहाँ पे क्रेडिटर्स, बैंक के लोन, पार्टनर्स के लोन, और यहाँ लिखा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दी होगा क्वेश्चन में आपको, और आपको नीचे लिखा होगा कि भाई ये जो है इन्होंने अपनी कंपनी बंद कर रहे हैं या फर्म बंद कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं। नीचे आपको लिखी होगी कि एसेट्स हमने इतने में बेच दिए, लायबिलिटी इतने में बेच दिए, और लायबिलिटी इतने पे कर दिए, और बाकी पार्टनर्स को दे दिया। ठीक है, तो अब आपको ऐसे सिनेरियो में करना क्या है? आपको एक तो बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। ये 3 अकाउंट आपके बनेंगे। ठीक है, इसको समझ लीजिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो आप लोगों को गलत तरीके से पढ़ाया जाता है। आप लोग अलग अलग टाइम पे नहीं करेंगे, आप सारा काम एक साथ करेंगे। ठीक है, तो आप रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे, इसके बाद आप बनाएंगे इसके नीचे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3 पार्टनर हैं। ये हम लोग कॉन्सेप्ट का लेक्चर कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें हम ये कॉन्सेप्ट का अप्लाई करते हैं। तीसरा जो अकाउंट बनेगा आपका, वो बनेगा कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, आपको ये एक साथ ही करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये 3 अकाउंट आपके बनेंगे। ठीक है, तो ये जो बैलेंस शीट है, ये जो बैलेंस शीट दे रखी है, इसके हम लोग स्टेप लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे स्टेप 1, ट्रांसफर ऑल बैलेंस शीट
ठीक है जी। ट्रांसफ़र कर दें ऑल बैलेंस शीट, इसका मतलब ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो ट्रांसफ़र कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। नंबर 2, पार्टनर्स कैपिटल के जो बैलेंस हैं वो ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और जो कैश एंड बैंक के बैलेंस हैं मतलब ये मैंने बोला पूरी बैलेंस शीट ट्रांसफ़र करिए। अब आपको हो सकता है आपके टीचर इस तरीके से पढ़ाएं कि भाई पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट बना लीजिए, उसके बाद जब प्रॉफिट निकल आएगा तो आप उससे पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, बैंक अकाउंट बनाइए। नो फ्रेंड्स, अगर आपको एक बार में क्वेश्चन करना है तो आप सारी बैलेंस शीट आप एक बार में ट्रांसफ़र करिए। अब ये देखिए ज़रा, मैं करके दिखा रहा हूँ, आपको बस सिर्फ समझना है। ये जितनी भी एसेट्स हैं, ये जितनी भी एसेट्स हैं, ये सारी एसेट्स ये आ जाएंगे हमारे इस तरफ, और ये सारी लायबिलिटीज ये हम आ जाएंगे इस तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट्स, टू स्टॉक, टू डेटर, टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है जी। यहाँ पे आप लिखें बाय बैंक लोन, बाय क्रेडिटर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ जाने हैं? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जाने हैं पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप चाहें तो पार्टनर का जो लोन है वो भी आप, जिसका भी लोन है उस अकाउंट में डाल दें। ध्यान रखिए, पार्टनर का लोन तो डाल सकते हैं बट पार्टनर के रिलेटिव का नहीं डाल सकते। अगर उनकी वाइफ का लोन है तो वो आपको पे ही करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आप लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ध्यान दीजिए, ये सारी चीज़ें पूरी बैलेंस शीट ट्रांसफ़र हो गई कि नहीं हो गई? ये हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए? कैश एंड बैंक में अकाउंट। ये हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए? पार्टनर्स कैपिटल में। ये हमने ट्रांसफ़र कर दिए रियलाइजेशन में। सही है। ये पहले बैलेंस शीट आपको ट्रांसफ़र करनी ज़रूरी है। अब आपके पास अगले पार्ट पे लिखा होगा रियलाइज्ड, लिखा होगा फ्रॉम एसेट्स, एसेट से रियलाइजेशन लिखा होगा। एसेट से जो रियलाइज्ड है वो आप नॉर्मली पैसा आता है आपके पास, तो वो एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पर अब आपकी एसेट्स रियलाइज्ड हो रही हैं। वो लिखेंगे फिक्स एसेट से कितना मिला, स्टॉक से क्या मिला, डेटर से क्या मिला, और बिल्स रिसीवेबल से आपको क्या मिला। जो मिला वो आपने यहाँ लिख दिया। इसकी दूसरी एंट्री कहाँ होगी? इसकी दूसरी एंट्री आपकी यहाँ पर होगी टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। ऐसे ही आप लायबिलिटीज पे करेंगे।
तो एंट्री क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो लाइबिलिटीज पे करिए, रियलाइजेशन में लिखिए आप यहाँ पर रियलाइजेशन पे लिखिए टू बैंक, और यहाँ पर लिखेंगे आप बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, चलिए इसको ऐसा कर लेते हैं, ये एक्स है हमारी और ये हमारी वाई एंट्री है। अब क्या है, कोई रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं तो उनको पे कर देंगे। एंट्री होगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आपकी यहाँ पर एक लिखोगे आप टू बैंक एक्सपेंसेस की एंट्री, यहाँ पे लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस की एंट्री। ठीक है, ये आपने एंट्रीज कर ली। अब पांचवी एंट्री क्या है, बैलेंस करोगे रियलाइजेशन अकाउंट को एंड प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफ़र कर दोगे पार्टनर्स को। तो रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करना है तो हम लोग यहाँ बैलेंसिंग करेंगे। अगर ये आया तो ये क्या कहलाएगा, ये प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये हम ए बी सी को बांट देंगे। ये एंट्री हमारी इधर आ जाएगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट। फिर चलिए सिक्स्थ एंट्री क्या होगी, बैलेंस करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। तो रियलाइजेशन अकाउंट को कर दिया बैलेंस, सॉरी। अब करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एंड ट्रांसफ़र कर देंगे कैश और बैंक अकाउंट में। तो अब हम पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस करेंगे और इनके जो बैलेंसेस आएंगे ये हम बैंक अकाउंट में टेली ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो अब ये बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल, ये बैलेंस हो जाएंगे। सेवेंथ एंट्री, बैलेंस करेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट एंड इस्ट मस्ट बी टैलीड। ये आपका टैली हो जाएगा। आप इसकी बैलेंसिंग करें और ये आपका कैश और बैंक अकाउंट टैली होगा। फ्रेंड्स, ये रियलाइजेशन अकाउंट के कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसे कहेंगे। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो इनकी जनरल एंट्रीज पास करनी है, ये मैंने आपको अकाउंट से बता दिया। ठीक है, अगर मैंने जनरल एंट्रीज पास करनी है तो जनरल एंट्रीज के लिए ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स टू स्टॉक टू डेटर टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक
ठीक है जी। दूसरी एंट्री क्या होगी? ट्रांसफ़र ऑल लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर तीसरी एंट्री क्या होगी? एसेट्स सोल्ड करेंगे या रियलाइजेशन करेंगे फ्रॉम एसेट से। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चौथी एंट्री लायबिलिटीज पे करेंगे, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। पांचवी, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करेंगे, एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर क्या है? बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स को। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। और अगर लॉस हो रहा है तो एंट्री क्या होगी? ए बी सी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर देंगे बैंक अकाउंट में। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट आपका टैली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जनरल कॉन्सेप्ट। आपको अब इसके अलावा वैरायटी की सिचुएशन दे रखी होंगी। जो वैरायटी की सिचुएशंस हैं अब हम उनको समझते हैं। ठीक है। मैंने पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। अब अलग अलग सिनेरियोज़ की अलग अलग एंट्रीज़ को कैसे करना है, क्या उनके कॉन्सेप्ट होंगे, उनको सबको हम समझते हैं। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगला लेक्चर लेंगे और कॉन्सेप्ट के लिए।